इस आदमी ने सोने की खुदाई की और मौत को जगा दिया। हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी। आज की हमारी बहुत ही मजेदार और रोमांचक कहानी है बोलता पेड़, जिसने लालच का सच बताया। धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और हरियाली से भरा हुआ। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ जादुई है, लेकिन असली राज किसी को नहीं पता था। गांव वाले उस पेड़ के पास सम्मान से गुजरते थे, पर रात होते ही वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां फुसफुसाहट की आवाजें आती। उसी गांव में रहता था एक आदमी, भगतू। उसकी एक ही पहचान थी, लालची, स्वार्थी और चालाक। उसे लगता था कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, और वो हमेशा गांव वालों को धोखा देकर पैसा ऐंठने की कोशिश में रहता था। लोग उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगतू सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है। एक रात गांव में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी और पेड़ की लंबी शाखाएं एक दूसरे से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थी। उसी रात भगतू ने खिड़की से देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे अजीब सी सुनहरी रोशनी निकल रही है। उसकी आंखें चमक उठी। वो खुश होकर बोला, ओ जरूर कोई खजाना दबा है यहाँ, यही मौका है अमीर बनने का। सुबह होते ही फावड़ा लेकर पेड़ के पास जा पहुंचा और खुदाई करना शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद अचानक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ की मोटी शाखाएं जोर से हिलने लगी। फिर एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जा मानव। भगतू डर से पीछे हट गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने घबरा कर पूछा, कौन है? सामने आ, कौन है? पेड़ की आवाज फिर गूंजी, मैं इस धरती का पहरेदार। मैं हर उस इंसान से बात करता हूँ जिसके दिल में बुराई भर जाती है। भक्तों की हालत खराब। तो तुम पेड़ हो? तुम बोल कैसे सकते हो? पेड़ धीमी हंसी के साथ बोला, सदियों से बोलता हूँ, पर सिर्फ उन्हीं से जिन्हें समझाने की जरूरत होती है। भगतू ने डरते हुए कहा, मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारे पैसे। पेड़ ने पूछा, क्यों? भगतू ने तुरंत कहा, ताकि मैं अमीर बन सकूं, दुनिया को दिखा सकूं, बस इसीलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। पेड़ कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुझे धन दूंगा, पर बदले में एक वादा करना होगा। तू इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। भगतू ने सिर हिलाया, हाँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अच्छे काम? पता नहीं क्या, सब पैसा मेरा ही होगा। अचानक पेड़ की जड़ों में हलचल हुई, जमीन फटने लगी और मिट्टी के अंदर से एक चमकता हुआ सोने का घड़ा बाहर आया। भगतू खुशी से पागल होने लगा। हा हा हा, अब तो मैं सबसे बड़ा अमीर बन गया। कुछ ही दिनों में वो सोना बेचकर नया घर, नई गाड़ी, महंगे कपड़े सब खरीद लेता है और अमीर आदमी बन जाता है। गांव के लोग सोचते हैं कि भगतू तो बड़ा समझदार बन गया है, लेकिन वह और भी ज्यादा घमंडी हो जाता है। कोई उससे मदद मांगता तो वो हंस देता, मेरे पास गरीबों के लिए टाइम नहीं है, जाओ यहां से। धीरे धीरे गांव वाले उससे नफरत करने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन जब उसके पास का सारा पैसा लगभग खत्म हो गया, तो वो फिर पेड़ के पास दौड़ता हुआ आया और वो चिल्लाया, पेड़ पेड़, मुझे सोना दो, जल्दी से मुझे सोना दो। पेड़ की आवाज भारी और गुस्से से भरी थी, तूने मेरा वादा तोड़ा, धन का दुरुपयोग किया, अब तैयार हो जा अपनी सजा के लिए। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। नीचे की मिट्टी कीचड़ बनकर भगतू के पैरों को पकड़ने लगी और धीरे धीरे उसमें वो धंसने लगा। वो चीख रहा था, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। पेड़ बोला, लालच इंसान को अंदर तक खा जाता है, तू खुद अपने फंदे में फंसा है। भगतू रोते हुए बोला, कृपया एक मौका दे दो, मैं सच में बदल जाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, बस बचा लो, मुझे बचा लो।
पेड़ कुछ पल शांत रहा, फिर हवा रुक गई और धंसना बंद हो गया। धीमे स्वर में पेड़ बोला, हर इंसान अपने कर्मों से ही खुद को बचाता है। जा और साबित कर कि तू बदल चुका है। भगतू बेहोश हो गया। जब वह गांव वालों को बेहोश वहां पड़ा मिला तो उसने रोते हुए गांव वालों को सब सच बता दिया। उस दिन से भगतू पूरी तरह बदल गया। वो गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को खाना खिलाने लगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा और गांव के लिए उसने एक कुआं भी बनवाया। धीरे धीरे गांव वालों ने फिर से उसे अपनाया। एक सुबह जब वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे आया तो पेड़ की शाखाएं हल्के से हिलने लगी और आवाज आई, सच्चाई, नेकी और कर्म, यही असली खजाना है। पेड़ की पत्तियां सूरज की रोशनी में चमकने लगी, जैसे स्वर्ग से आशीर्वाद बरस रहा था भक्तों के ऊपर। सो फ्रेंड्स, कहानी का संदेश यही है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और जो बांटता है वही असली अमीर होता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप इस बात से सहमत हैं, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज एक लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारी सुर टीवी की स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही मजेदार कहानियां हम आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।